नमस्कार बच्चों, BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। और इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम बहुबल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसे बहुत ही आसान शब्दों में हम देखने वाले हैं और ये बोर्ड की दृष्टि से बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए और इसे बहुत ही आसान भाषा में हम जानेंगे आज। ठीक है, तो क्या कहता है बच्चों, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात या किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों के उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कूलाम ने एक नियम दिया था। कूलाम ने नियम दिया था, क्या दिया था बच्चों, कि दो आवेशों के मध्य, ठीक है, कूलाम ने क्या कहा था कि दो आवेशों के मध्य उन्होंने एक नियम दिया था लगने वाले बल के। उन्होंने यही तो बताया था कि F बराबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, F बराबर क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के। ठीक है, कूलाम ने ये चीजें बताया था। जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था। अब देखो, इन्होंने दो आवेशों के बीच पर में बताया था कि ये संबंध होता है, मगर कंडीशन यहाँ पर ये है बच्चों कि यदि दो से अधिक आवेश हों या बहुत सारे आवेश हों, यानी मान लो 2 से लेकर n तक हों, तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा। ठीक है, तो इन चीजों को बताने में जो कूलाम का नियम था वो अस्थल था। तो इसी वजह से अध्यारोपण का सिद्धांत जो है निकाला गया। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, देखो ये कह रहा है कि मान लो यहाँ पर कोई Q आवेश है, यहाँ पर कोई आवेश है जिसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, Q1 दे देते हैं। बहुत ही आसानी से डायग्राम आप समझ जाओगे, उसके बाद में सब कुछ हलवा लगेगा आपको। यहाँ पर है क्या है, कोई आवेश है जो जिसका नाम है Q2। यहाँ पर क्या है, Q1 है, यहाँ पर Q2 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मान लो कि Q3 है, Q3 है, और यहाँ पर जो है Q1 है, Qn है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि जब क्या होता है, मान लो कि ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। समान आवृत्ति के जब दो आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। हम लोगों ने आगे वीडियो में यही जाना है, आगे टॉपिक में, कि जब समान आवेश, और कूलाम ने भी यही बताया था, कूलाम ने यही तो बताया था कि जब समान आवृत्ति के दो आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे। अर्थात ये क्या कर रहा है, इसे प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, या ये मान लो क्या है, 5 कूलाम का बल लगा रहा है, ये 2 है तो इससे बड़ा है, ये 6 कूलाम का बल लगाता है, ये इससे बड़ा है, ये क्या लगाता है 7 कूलाम, या ऐसे ऐसे करके, मतलब ये क्या करेगा, ये इसे जब प्रतिकर्षित करेगा तो ये कहां पर बल लगाएगा, सीधा ऐसे लगाएगा। ध्यान से समझो पहले। उसके बाद में ये क्या करता है कि ये इसे प्रतिकर्षित करता है बच्चों। ये यदि बल लगाता है तो ये कहां लगाएगा, ये सीधे इस तरफ लगाता है बच्चों। ये क्या करेगा कि ये भी इसे प्रतिकर्षित करेगा ऐसे। ये किधर को बल लगाएगा, एक मिनट, अरे ये इधर बल लगाता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, ये बल जो लग रहा है
ये बल क्या लग रहा है बच्चों, ये बल लग रहा है 1 पर लग रहा है 2 के कारण, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। और इस पर क्या हो रहा है कि 3 के कारण, 1 पर लग रहा है 3 के कारण, 3 के कारण जब बल लग रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा 1 3, ठीक है, अर्थात 13। अब इस पे जो लग रहा है, क्या लग रहा है कि Q1 के कारण, Q1 पर बल लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 N, ठीक है। अब ये क्या दर्शाता है, ये एक सदिश रूप को दर्शाता है। बल क्या होता है बच्चों, बल एक सदिश होता है, बात समझ रहे हो। ये वेक्टर जो है क्या दर्शाता है, ये सदिश रूप को दर्शाता है। बल एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाप दोनों होते हैं, दिशा और परिमाप इसमें दोनों होते हैं, इसी वजह से बल क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, ठीक है। तो इसपे जब इसपे बल लगता है, तो यानी 1 पे बल लग रहा है 2 के कारण, तो क्या हो जाएगा 1 2 हो जाता है। और 3 के कारण 1 पर बल लग रहा है तो क्या हो जाएगा 3 1 अर्थात 13 हो जाता है। और Q1 के कारण Q1 पर बल लगता है तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। क्लियर है, आई होप है कि ये समझ में आया होगा। अब देखो ये क्या कहता है कि किसी कारण, मान लो कि कोई आदेश है, ठीक है, इसे ऐसे समझो कि मान लो कि कोई एक आदेश है या आप अकेले हो, आपको बहुत सारे, मान लो कि 10-5 लोग मिलकर चारों तरफ से घेर कर क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सभी के बलों का अनुभव होगा ना। तो वही चीज कह रहा है कि किसी आदेश पर कई अन्य आदेशों के कारण बल आदेश पर लगे उन सभी सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात कोई एक आदेश है, एक आदेश Q1 है और इस पे Q2 लगा रहा है, Q3 Qn, या अर्थात n का मतलब होगा बहुत सारे, ठीक है। तो इस पे सभी आप जब बल लगा रहे हैं तो क्या होता है, ये सभी के बलों का अनुभव कर रहा है, डेफिनेशन नहीं कह रहा है, ठीक है। उसके या क्या कहता है कि किसी एक आदेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आदेशों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है, इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है। अर्थात Q1 पर लगाया गया बल, Q1 पर जो है Q2 द्वारा लगाया गया बल बच्चों जब होगा तो क्या होगा, अब ये कहां से आ गया, ये होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपसे कि कूलाम ने क्या बताया था, कूलाम ने बताया था बच्चों कि F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर होता है, ठीक है। अब कूलाम का नियम कहां से आया, क्योंकि कूलाम का नियम जो कहता है दो आदेशों के मध्य का है, मध्य का संबंध बताता है कूलाम का नियम, ठीक है। और हमें क्या निकालना है कि दो आदेशों के बीच का ही संबंध दर्शाना है, इसी वजह से यहां पर हम लोग कूलाम का नियम लगाएंगे। तो क्या कह रहा है कि Q1 पर बल लग रहा है Q2 के कारण, अर्थात यह बराबर हो जाएगा 1 2, बराबर हो जाएगा 1/4 पाई। ये पता है कि K के बराबर होता है एक विद्युतशीलता का नियतांक होता है ये, इसका मात्रक भी मैंने अगले वीडियो में बताया है, यदि जानना है तो उस वीडियो को आप लोग देखिए। Q1 Q2, अब R जो होगा यहाँ पर एक बात और आप देखिए, ये जो दूरी है, ठीक है, इसके Q1 के और Q2 के जो बीच की दूरी है वो कितनी दूरी हो जाएगी, अर्थात क्या कह रहा है कि Q1 से Q2 की दूरी क्या हो जाएगी, स्क्वायर यानी 12। समझ में आ रहा है। अरे भाई जितना बल लग रहा है Q1 की वजह से Q2 पर या Q2 की वजह से Q1 पर, जब उतना बल लग रहा है तो दूरी भी तो उतनी होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी इतना हो जाएगा। और R स्क्वायर 12, ये क्या हो जाएगा, ये कैप, ठीक है। एक आर कैप जो है एक सदिश रूप इसे दर्शाता है, आर कैप का मतलब होता है ये एक सदिश रूप दर्शाता है। इसी प्रकार Q1 पर Q3 द्वारा लगाया गया बल, Q3 द्वारा जब लगेगा Q1 पर बल लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर R कैप 13 हो जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद या Q1 पर n द्वारा, n का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे हम गिनती नहीं कर सकते हैं। Q1 पर जब बल लगाया जाएगा तो ये इतना हो जाएगा। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पर कि यह बराबर Q क्या होगा, यह बराबर जो होगा 1 के कारण 2 पर लगाया गया बल या 2 के कारण 1 पर लगाया गया बल प्लस 3 के कारण 1 पर लगाया गया बल प्लस क्या हो जाएगा कि n के कारण f पर लगाया गया बल 1/4। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये चीजें, ये जो है और ये
ये सारी चीजें मिल रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया और Q1 Q2 R स्क्वायर इसका हो जाएगा, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर 3 का हो जाएगा और ये n का है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पर एक चीज क्या होता है कि देखो 1 हर जगह मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है 1 हर जगह मिल रहा है। तो हमने क्या किया कि Q1 को क्या किया हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 मिल रहा है तो हमने Q1 को कॉमन ले लिया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यही चीज रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर इसे सिग्मा पढ़ सकते हैं हम लोग, सिग्मा आई, यदि हम लोग आई रखेंगे तो आई बराबर 2। अब ये बात गौर करो कि कहां से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है और n तक जाता है। अर्थात कह रहा है बच्चों कि क्या है, मिनिमम जो है 2 है और मैक्सिमम कहां तक जाता है, n तक जाता है। ठीक है, तो हमने यही रख दिया कि सिग्मा बराबर आई बराबर 2 मिनिमम और मैक्सिमम क्या जाएगा, ऊपर मैक्सिमम जाएगा n के बराबर। ठीक है, क्यू आई यदि हम रखते हैं क्यू आई आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1i r कैप 1i। ठीक है, ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, यहां से सिद्ध हो जाता है हमारा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके और उनको भी इस वीडियो की सहायता से हेल्प मिल सके। लव यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।